Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today's video is the expression. Expression किसके लिए? For energy loss किसका? Of heavy charged particle. Loss of energy loss किसका? Heavy charged particle का in matter. देखो, in the previous video we have discussed about the interaction of heavy charged particle with matter. So there we will discuss that the heavy charged particle transfer some energy to the electron. It means the heavy charged particle loses some energy. ठीक है. So today we will find out the expression for the energy loss. आज हम वही एनर्जी का लॉस निकालेंगे कि उस हैवी चार्ज पार्टिकल ने उस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दी थी. तो इसका मतलब उस पार्टिकल की, हैवी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कितनी लॉस हुई. तो आज हम उसकी एक्सप्रेशन निकालते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं एक हैवी चार्ज पार्टिकल जिसका मास क्या है? कैपिटल M है. हैवी है तो मास मान लिया M. चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना मान लिया? Z इंटू E. मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी किससे? V से. ठीक है. अगली बात समझ में. तो क्या कंसीडर करते हैं? लेट अस कंसीडर ए हैवी चार्ज्ड पार्टिकल. ए हैवी चार्ज्ड पार्टिकल. हमने क्या कंसीडर किया? एक हैवी चार्ज्ड पार्टिकल कंसीडर किया जिसका मास क्या है? कैपिटल M. एंड चार्ज क्या है आपका? चार्ज ZE विच इज मूविंग विद वेलोसिटी. और वो मूव कर रहा है किसके साथ? मूविंग विद वेलोसिटी V. ठीक है. V वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम बात करें, कुछ ऐसा है आपका कि ये मान लो एक्स एक्सिस है. ठीक है. तो ये कोई भी क्या है आपका? हैवी चार्ज पार्टिकल है जिसका मास क्या है? M. और जिसका चार्ज क्या है आपका? ZE. ठीक है. इधर आपका क्या है? कोई इलेक्ट्रॉन है. ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, या ये एक्स एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं B डिस्टेंस है. ठीक है. और ये जो डिस्टेंस है किसकी? हैवी चार्ज पार्टिकल की इस इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हमारी कितनी है? R डिस्टेंस है. ठीक है. ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितना मान लेते हैं? थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो अगर इधर बनाएंगे तो ये एंगल क्या आएगा? थीटा आएगा. ठीक है. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मान लो वेलोसिटी. ठीक है. इस V वेलोसिटी से. आगे बात समझ में. ये कोई भी पॉइंट है आपका O पॉइंट है. ठीक है. सॉरी, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये क्या है? B. और ये डिस्टेंस है X. जैसे आपकी बुक में दे रखा है वैसे कर लेते हैं. ये डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B एंड दिस इज X डिस्टेंस. ठीक है. आगे बात समझ में. तो अब देखो क्या कर रहा है. कोई भी एक हैवी चार्ज पार्टिकल है जिसका मास M है, चार्ज कितना है? ZE है. किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है. और जो ये डिस्टेंस है, ये जो इसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिस्टेंस है वो कितनी है? B है, एज शोन इन फिगर. ठीक है. अब हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी V है वो क्या है? बहुत ही हाई है. क्योंकि हमने वहां पे भी कहा था ना, क्या है? हैवी चार्ज पार्टिकल फास्टली मूविंग. कैसा है? फास्टली मूविंग. मतलब V की वेलोसिटी क्या है? हम मान के चल रहे हैं क्या है? बहुत ही हाई है. ठीक है. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं कर पाएगा कि जब V की वैल्यू जो है, हम क्या मान रहे हैं? हैवी चार्ज पार्टिकल फास्टली मूव कर रहा है. तो मतलब जब इंटरेक्शन होगा ना, तो उस इंटरेक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन जो है, आप ये बोल सकते हो कि जब एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा. क्योंकि हैवी चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है. जस्ट इंटरेक्ट करेगा और वो मतलब इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज नहीं हो पाएगी. ठीक है. जब हैवी चार्ज पार्टिकल उसके पास से गुजरेगा. ठीक है. तो अगर थोड़ा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. क्या हमने वो तो लिख लिया था. अब लिखे द वेलोसिटी V इज अज्यूम्ड टू बी सो हाई. द वेलोसिटी V इज अज्यूम्ड टू बी सो हाई. हमने क्या मानी है? बहुत ही ज्यादा हाई मानी है. ठीक है. टू बी सो हाई दैट द इलेक्ट्रॉन does not. ठीक है. इलेक्ट्रॉन does not appreciably change its position during this time या during the time कब? in which the heavy charged particle,
पार्टिकल पास्ड बाय, कि जब हैवी चार्ज पार्टिकल उसके पास से पास करेगा तो वो अपनी पोजीशन उस टाइम पे चेंज नहीं कर पाएगा, इतनी तेज स्पीड है उसकी हैवी चार्ज पार्टिकल की। ठीक है, आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द हैवी चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन। आर इज द डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन हैवी चार्ज पार्टिकल, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। किसके बीच में? हैवी चार्ज पार्टिकल के बीच में, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब दोनों चार्ज पार्टिकल है तो इन पे कैसा फोर्स लगेगा? कूलम्ब फोर्स। ठीक है, तो जो कूलम्ब फोर्स की वैल्यू देगी एफ, एफ किसके बराबर होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर Q1 क्या माने? हैवी चार्ज पार्टिकल, तो इसका चार्ज कितना है? ZE। Q2 कितना है? E, माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, लेकिन हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ई का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो वो क्या होगा? प्लस ई। ठीक है, तो फोर्स क्या बन जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन ये जो फोर्स है ये दो अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। क्या? एक कंपोनेंट तो क्या हो? पैरेलल हो, लेकिन जस्ट डायरेक्शन अपोजिट। ये मान लो ये क्या है? एक पैरेलल फोर्स है जो कि क्या होगा? FX डायरेक्शन में, और एक क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर फोर्स, दैट इज FY। तो ये जो आपका कूलम्ब फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे। क्या? एक पैरेलल कंपोनेंट एंड एक इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये क्या होगा? F इज स्प्लिटेड, ये क्या होगा? स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट कौन कौन से दो कंपोनेंट हो सकते हैं? पहला वन कंपोनेंट जो है वो क्या है? FX, जो क्या है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है? पैरेलल, क्योंकि इधर ही तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन की क्या है? जस्ट पैरेलल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल है। और दूसरा क्या हो सकता है? सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? FY, जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये हो सकता है। आ गई बात समझ में? दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल और एक क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब देखो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? इधर मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल क्रॉस करेगा किस पॉइंट को? इस O पॉइंट को, जो डायरेक्शन है किसकी? FX की, वो क्या होगी? रिवर्स होगी मोशन की। जो जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसके क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी किसकी? इस FX की। ठीक है, अब क्योंकि देखो कोई चेंज नहीं हो रहा किसमें? वेलोसिटी ऑफ द में। जब कोलिजन हुआ तो पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोलिजन किसके साथ है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो वो तो उसकी वेलोसिटी को चेंज, क्योंकि ये तो बहुत ही लाइट चार्ज पार्टिकल है और ये हैवी है, तो ये इसकी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर पा रहा है। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो क्या नहीं कर पा रहा? चेंज नहीं कर, नेग्लिजिबल चेंज है उसकी वेलोसिटी में। तो इसी की वजह से जो कंपोनेंट है ना FX का, वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो चेंज है वेलोसिटी का वो नेग्लिजिबल है। तो ये जो कंपोनेंट है कौन सा? X कंपोनेंट, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एनर्जी या मोमेंटम के ट्रांसफर में। कौन सा कंपोनेंट? जो अलोंग वाला X कंपोनेंट है। ठीक है, कि जब कोई पार्टिकल, जब आपका पार्टिकल क्या करेगा? इस O पॉइंट को क्रॉस करेगा तो जो डायरेक्शन है FX की वो क्या है? अपोजिट है या रिवर्स है चार्ज पार्टिकल की मोशन के। ठीक है, इसलिए, और वेलोसिटी का चेंजमेंट भी क्या है? नेग्लिजिबल है, तो इसलिए ये कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? कि व्हेन द पार्टिकल, जब आपका पार्टिकल क्या करेगा? विल क्रॉस द O पॉइंट। ठीक है, O पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन किसकी? ऑफ FX विल बी रिवर्स। वो क्या होगी आपकी? रिवर्स होगी किसके? द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के वो क्या होगी? रिवर्स होगी। आल्सो क्या हो रहा है? देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द डायरेक्शन बोल सकते हो, या फिर इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। सो द कंपोनेंट FX डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, सो द कंपोनेंट FX डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, किसको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा? द मोमेंटम ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन,
मोमेंटम से क्या निकलेगी एनर्जी, तो मोमेंटम ही ट्रांसफर नहीं करेगा तो एनर्जी आएगी नहीं, ठीक है। टू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द मोमेंटम ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अब जो कंट्रीब्यूशन होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ y की वजह से होगा, ठीक है। और y देखो कैसे निकाल, तो पैरेलल में क्या होता है, अगर कंपोनेंट लिखे तो ये क्या होगा, f cos थीटा होता है fx, और fy निकालेंगे तो क्या होगा, f sin थीटा। तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा कंपोनेंट, f sin थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा, ओनली कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, y, सिर्फ y कंपोनेंट होगा, दैट इज fy क्या होगा, fy किसके बराबर है, f साइन थीटा, क्योंकि अगर अलोंग होता तो कोस आ जाता, परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, f साइन थीटा। और f की वैल्यू आप निकाल चुके इक्वेशन 1 में, वो यहां पुट कर दो, क्या, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², जेड की वैल्यू हमने निकाली थी, सॉरी f की वैल्यू, इनटू साथ में क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां तक का ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, टोटल मोमेंटम, हमें तो निकालना है मोमेंटम, क्योंकि हमें एनर्जी का ट्रांसफर निकालना है। एनर्जी कब निकलेगी, जब हमें मोमेंटम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है E=p²/2m होती है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास तो अभी तक तो सिर्फ फोर्स आया है, अब फोर्स से मोमेंटम निकाल सकते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है, F इज क्या होता है, डायरेक्टली F=dp/dt, ये पढ़ा है ना। हमें क्या निकालना है, मोमेंटम, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, या ऐसे लिखेंगे, हमें dp निकालना है तो क्या हो जाएगा, f इंटू dt, हमें मोमेंटम निकालना है p, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dt, यही होता है। और यहाँ पे हमारे पास फोर्स का, तो p मोमेंटम जो होगा, ठीक है, हेंस द मोमेंटम ट्रांसफर p, क्या लिखो, हेंस द मोमेंटम ट्रांसफर किसको, टू द इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से, बाय चार्ज्ड पार्टिकल, वो क्या होगा, P = कौन सा कंपोनेंट आएगा f का, y कंपोनेंट सिर्फ, ठीक है, इंटू dt, और लिमिट हम क्या रहेगी यहाँ पे, -∞ से +∞, ठीक है। तो अब किसकी वैल्यू, fy की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन -∞ से +∞, fy की अभी भी वैल्यू जो इक्वेशन में थी, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू साइन ऑफ थीटा एंड dt, ठीक है। ये लिमिट किसके, टाइम की, -∞ से +∞, ठीक है। अब देखो फिगर से हमें इसको किसमें, थीटा में चेंज करना है पूरी इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे टी भी आ रहा है, थीटा भी, दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं फिगर से। अगर यहाँ से देखें, देखो ये अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे, v वेलोसिटी है ना, हम क्या निकालना चाहें, अगर वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है, x, देखो, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। ये मेन रेफरेंस पॉइंट ये है, तो इधर ये जो डिस्टेंस लेंगे हम क्या लेंगे, यहाँ पे -x लेंगे, वैसे एक ये पॉइंट याद रखना, क्या लेंगे, -x, ठीक है। तो -x अपॉन क्या होगा, टाइम, टाइम कितना मान रहे हैं, t, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर, ये कोटेंजेंट ऑफ एंगल, या चलो यहाँ से चलो x ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -x किसके बराबर है, v इंटू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो -x किसके बराबर है, vt के बराबर। अगर यहाँ से देखें तो कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से x किसके बराबर आएगा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, एंगल निकाल लो, क्योंकि ये क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा क्या होगा, अगर हम बात करें कोटेंजेंट ऑफ थीटा, वो क्या होता है, आधार अपॉन परपेंडिकुलर, और आधार क्या है यहाँ पे x, परपेंडिकुलर क्या है, b, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, b कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दे, तो हमारे पास क्या हो गया, -x = vt = b कोटेंजेंट ऑफ थीटा, हो गया, यही हुआ ना, -x, ये तो x है, अगर माइनस रखना है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से t निकालें तो t क्या होगा, -b/v कोटेंजेंट थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की, लेकिन हमें तो यहाँ क्या चाहिए, dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dt क्या होगा, -b/v, कोटेंजेंट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस b/v कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। आ गई dt की वैल्यू। अब साथ में क्या हटाना है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r भी है, r को भी थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, इसी वाली फिगर से देखो r कैसे निकल सकता है, ठीक है। अगर हम साइन थीटा निकालें, क्या निकालें, फ्रॉम फिगर, ये सारी चीजें कहाँ से निकाल रहे हैं, फिगर से। अगर हम क्या निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, b अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, r, तो b/r, तो यहाँ से r क्या आएगा, हमें तो क्या चाहिए, r चाहिए, तो r क्या होगा, देखो b/sin थीटा,
आर आ गया। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में। तो देखो पुट करो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, कुछ भी मान लो ए, कौन सी वाली, ये ए इक्वेशन में। तो यहां से जो P आया वो क्या आया, देखो जेड स्क्वायर कांस्टेंट, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इंटीग्रेशन है माइनस अच्छा हाँ एक और बात, अब जब किसमें T में थी, लेकिन अब किस में आएगी, डी थीटा में आएगी, तो लिमिट भी चेंज होगी। देखो अब लिमिट ये नहीं रहेगी, देखो हमारे पास यहां से लिमिट चेक करेंगे, क्या अप्रोच करवाओ, कहाँ गई आपकी, ये रही, यहां से क्या करवाएं, ये थी ना हमारे पास इक्वेशन, माइनस एक्स इज इक्वल टू बी कोटेंजेंट ऑफ थीटा, ये ठीक है, यही थी माइनस एक्स इज इक्वल टू आपकी माइनस बी कोटेंजेंट थीटा। तो देखो क्या करवाओ, जब व्हेन टी अप्रोचेस टू, एक मिनट टी वाले से करेंगे ना, कहाँ गया, हाँ अब ये वाली को देखो, जब x किसको अप्रोच करे, जब हमारा x आपका अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करे, माइनस इन्फिनिटी को, एक मिनट टाइम वाली इक्वेशन से निकालेंगे भाई, हाँ ये रही, देखो ये रही, ये सही है एग्जैक्ट, ठीक है। देखो यहाँ से देखो, जब हमारा टाइम किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी टाइम की, तो जब टाइम अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है, टाइम की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी करो, देखो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, माइनस बी अपॉन वी, तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये इधर जाएंगे, इन्फिनिटी को किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या होता है इन्फिनिटी, तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा, और कोटेंजेंट थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब हमारा थीटा क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो लोअर लिमिट तो क्या आएगी, 0। सेम ऐसे ही क्या करो, अब की बार थीटा को क्या पुट करो, टी को क्या पुट करो, प्लस इन्फिनिटी पे, लेकिन ये माइनस है तो ये इधर माइनस आएगा, और कोटेंजेंट थीटा माइनस इन्फिनिटी किस पे होता है, पाई पे, ठीक है। तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी, जहां पहले माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, अब लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई, ठीक है। और आगे फिर क्या है, साइन थीटा एज इट इज है, ठीक है, अपॉन क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर क्या आया है, बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी अपॉन वी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यहां से पुट कर दी, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या बन गई, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से क्या बाहर, एक बी से बी कैंसिल, बी और एक वी आएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ठीक है। ये क्या है, बी इसके अब नीचे ऊपर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोसिकेंट स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और क्या बचेगा, डी थीटा, ये किसकी वैल्यू आई, पी की वैल्यू। इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू वी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा और लिमिट 0 से पाई, तो सोल्व करोगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2, क्योंकि -1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, तो कितनी आएगी, 2 वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू वी। तो अगर हम बात करें पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू वी। तो ये तो क्या आया है अभी हमारे पास, मोमेंटम। अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी, ठीक है, ये तो क्या आया है, मोमेंटम। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एनर्जी। तो ये चीज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनर्जी के लिए, ठीक है।